दोस्तों, एक 52 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम दयाशंकर होता है। दयाशंकर अपनी बहू के साथ में वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा था। अच्छा, दयाशंकर जो होता है वो पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी और वह अपने बहू के साथ में इतने ज़ोरदार तरीके से वो गलत काम कर रहा था। बहू कह रही थी, बहू परेशान हो रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं यह सारी बात जो है पूरे घर वालों को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन दयाशंकर कहाँ छोड़ने वाला था उसको, वो तो उसके साथ में इतना ज़ोरदार तरीके से गलत काम कर रहा था। अच्छा, दयाशंकर उसके साथ में लगभग 1 घंटे तक यह काम करता है और उसके बाद में थक कर वहीं सो जाता है। अब दयाशंकर का यह काम रोज़ का हो चुका था और लगभग ये 2 महीने तक इस तरह से खेल चलता रहता है। और एक दिन जो बहू अंजलि होती है वह इस सब से परेशान, इनके दयाशंकर के कारनामों से परेशान होकर वह एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसको आप जानोगे तो आप परेशान और हैरान हो जाओगे, आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, ये घटना जो है गोरखपुर के एक छोटे से गांव की है। अगर आप इस घटना को पूरा जानेंगे तो आप वाकई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है दयाशंकर। दयाशंकर के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है अजय और एक का नाम होता है संजय। अजय जो होता है बड़ा बेटा होता है, वह मुंबई में रहा करता है और वह एक फैक्ट्री में काम किया करता है। अच्छा खासा पैसे कमाता है जिससे उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अजय लगभग 1 साल के बाद में वह मुंबई से अपने गांव गोरखपुर आ जाता है और वहां पर रहने लग जाता है। अब जब वो घर आ जाता है तो दयाशंकर सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की, अजय की शादी कर दी जाए। अब वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने लग जाते हैं। उनको एक रिश्ता आता है जिसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है प्रिया। प्रिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और अच्छी होती है, जिसे देखने के बाद अजय जो होता है पसंद कर लेता है और इन दोनों का रिश्ता जो है पक्का हो जाता है। अब 2 महीने के बाद में इन दोनों की शादी का दिन भी फिक्स हो जाता है। अब इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है, बारात जाती है। अब दुल्हन जब आती है अजय के घर तो वह एक कमरे में बैठी रहती है और इन दोनों की जो है शाम होती है। सारी रस्म और रिवाज के साथ में इनका जो रिवाज होता है वो सब कुछ होता है। अब शाम के करीब रात को 9:30 बज जाते हैं। अब अजय अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है जहाँ पर प्रिया बैठी होती है और उसके पास में जाकर बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो दोनों बातें चीतें करते हैं, एक दूसरे की हाल खबर पूछते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। ये सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है तो इन दोनों का सुहागरात का समय आ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में सुहागरात मनाते हैं और एक बड़े प्यार से दोनों रहने लग जाते हैं। प्रिया जो होती है अजय के परिवार को बहुत जल्दी संभालना शुरू कर दिया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 महीने का समय ठीक ठाक निकल जाता है। अब जो अजय की छुट्टी होती है वो ख़त्म होने को आ गई थी। अब अजय जो होता है अपने पिताजी से कहता है कि पापा अब हमें ड्यूटी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी छुट्टी ख़त्म हो गई है। अब यह बात अपनी पत्नी प्रिया को कहता है। प्रिया कहती है ठीक है, अब ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा और अजय अपनी खुशी खुशी मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। अजय को जाने के कुछ ही दिन बीते थे, सिर्फ हफ्ता ही दिन बीता था। अब जो एक दिन का देवर होता है प्रिया का, वह जिसका नाम संजय होता है, संजय जो होता है प्रिया को घर में अकेली पाकर प्रिया के साथ में वह गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है। प्रिया डांटती है, फटकारती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, यह बात मैं तुम्हारे भैया को बताऊँगी। लेकिन जो संजय होता है वो एक भी नहीं सुनता है और प्रिया के साथ में वह एक दिन गलत काम कर लेता है और उसके साथ में रेप कर देता है। अब इस तरह से जब प्रिया के साथ में घिनौना काम हो रहा था, प्रिया सब कुछ बर्दाश्त करती है। अब जो संजय होता है वो कहता है कि अगर इसके बारे में किसी से जिक्र किया और किसी से सांस भी लिया तो तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे पति को भी ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से प्रिया डर जाती है और सब चीज़ों को बर्दाश्त करती रहती है। अब एक दिन जो है, अब इधर प्रिया की सास होती है जो अजय की माँ होती है, वह अपनी बहू प्रिया से कहती है दहेज के लिए कि तुम अपने
पिताजी को बोलो कि हमें 5 लाख रुपए दें और एक कार दें। प्रिया बोलती है, प्रिया ये इतनी बात सुनती है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो कहती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब ये सब नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को कार चाहिए थी और 5 लाख रुपए चाहिए था तो आप लोग अगर शादी से पहले बताए होते तो हमारे पिताजी जो हैं ये शादी करते ही नहीं। लेकिन जो सास होती है वो सिर्फ दहेज की लोभी होती है और वो अब प्रिया को प्रताड़ना देने लगती है। अब इधर यह सब जानने के बाद जो दयाशंकर होता है वह भी अपनी बहू को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वह भी जब प्रिया अकेली होती थी तब वह उसके पास में जाया करता था और उसको गलत नज़रिए से देखा करता था। एक दिन जो अजय की माँ होती है अपने मायके गई होती है, उसके मायके में कोई काम होता है, अब जिसके कारण से वह रात वहीं रुकना पड़ जाता है। अब इधर जो उसका प्रिया का जो देवर होता है जिसका नाम संजय था, वह भी कहीं अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। अब इस तरह से घर में जो प्रिया होती है और उसका ससुर दयाशंकर होता है, ये दोनों अकेले थे। अब घर में बहू को अकेला पाकर जो दयाशंकर होता है बहू के कमरे में जाता है और उससे कुछ बातें करता है और बात करते करते उसके पास में बैठ जाता है। अब अपनी बहू प्रिया के साथ में वह गलत काम करने की कोशिश करता है। दयाशंकर जो होता है पहले ही वो शक्तिवर्धक गोली खाया होता है और उसके पास में चला जाता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। प्रिया कहती है कि पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, ये सब काम मेरे साथ मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी जैसी हूँ। लेकिन दयाशंकर कहाँ सुनने वाला था, वो तो पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी। अब वो अपने बहू के साथ में गलत काम करता है, उसके साथ में गलत संबंध बनाता है। अब यह सब दुखों को झेलते झेलते प्रिया परेशान हो चुकी थी। अब वह उसको एक दिन किसी तरह से वो मौका मिलता है, यह सारी बात जो है वो अपने पति अजय को बताती है। अब अजय जो मुंबई में रहता है वह फ़ौरन अगले ही दिन वहाँ से छुट्टी लेता है और टिकट बुक करता है और अपने घर गोरखपुर आ जाता है। वहाँ आने के बाद में अब अजय की माँ जो होती है और अजय के जो पिताजी होते हैं और उसका जो भाई होता है, ये सारे मिलकर अपनी बहू प्रिया के खिलाफ़ जो अपने इसके जो होते हैं अजय को बताते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी बदचलन है और इसके जो गलत संबंध हैं बाहर के लड़कों के साथ में है, बाहर लोगों से बात करती है, कई कई घंटे फ़ोन पर लगी रहती है। इतना उसका कान भर देते हैं कि अजय को यकीन हो जाता है। वो अपनी पत्नी प्रिया को मारता है, पीटता है, सब कुछ वो भी प्रताड़ित करने लगता है। अब आखिर प्रिया जाए तो जाए कहाँ और किससे ये सब बात कहे। अब ये सब कुछ दिन बीतता है। अजय फिर अपनी पत्नी प्रिया को साथ लेता है और उसको लेकर मुंबई चला जाता है। जब वहाँ जाता है फिर उसके बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये लोग गलत काम कर रहे थे, तुम्हारा शोषण कर रहे थे, तुम्हें प्रताड़ित कर रहे थे, तुम पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन लिखाई। अब कुछ दिन का समय बीत जाता है तो अजय जो होता है कहता है कि ठीक है, अगर तुम उस समय नहीं लिखा सकी तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ थाने चलता हूँ और तुम्हारी कंप्लेन मैं लिखवाता हूँ। लेकिन अब वो प्रिया को लेकर घर आ जाता है। 1 महीने बाद जब प्रिया घर आ जाती है फिर ये लोग उसको कहीं जाने नहीं देते हैं। अब फिर उसको एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसको हम ख़त्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए और हम दूसरी शादी करेंगे तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सारा दहेज मिलेगा और अच्छा वहाँ पर कार वगैरह मिल जाएगी। इस तरह से इन दोनों सबके परिवार वालों के अंदर लालच आ जाता है और जब यह लालच इनके अंदर घर बना लेता है तो ये सब भनक जो है प्रिया को किसी तरह लग जाती है। ये लोग प्लान बना ही रहे थे। अब प्रिया जब इतनी बात सुनती है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो किसी तरीके से उसको एक दिन मौका मिल जाता है, वो भाग कर चुपचाप अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। जब इस घटना की जानकारी वो रो रो के अपने पिताजी और माँ को बताती है तो मानो कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो बिना देरी किए हुए तुरंत वो एसपी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर एसपी साहब से मिलने की फरियाद लगाते हैं और एसपी साहब जो होते हैं इनकी बातों को सुनते हैं और तुरंत मामले की जांच को वो आदेश देते हैं और कहते हैं दोषियों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाए और उनके ऊपर सख्त धाराएं लगाई जाएं और इनको जेल के अंदर भेज दिया जाए। अब दोस्तों एसपी साहब का आर्डर होते ही जो पुलिस की टीम गठित होती है और प्रिया के सास और प्रिया के ससुर और उसके पति अजय और उसके देवर संजय के खिलाफ
बलात्कार और यानी कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के कई धाराएं लगाई जाती हैं और इन सबको जो है अब जेल के में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है कि अगर कहीं भी आप लोग रिश्ता कर रहे हैं तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिश्ता देखें, क्योंकि आजकल हमारे समाज में इंसानों के बीच में दहेज के लोभी भी बैठे हुए हैं, जो दहेज के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहुओं को वो आग के हवाले करके जिंदा जला देते हैं, जहर देकर मार देते हैं, आत्महत्या का रूप दे देते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं और एक किस सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।